हमारे सामने ये एक रियाज़ी लिखी हुई है जहाँ 2 जो है 3 से ज़र्ब हो रहा है। अब ये 2 जो 3 से ज़र्ब हो रहा होता है इसका आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम एक तरीके से 2 को जमा कर रहे हैं। किससे? अपने आप से। जी, हम इसको अपने आप से जमा कर रहे हैं और कितनी मर्तबा जमा कर रहे हैं? 3 मर्तबा जमा कर रहे हैं। तभी यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको 3 मर्तबा अपने आप से जमा कर रहे हैं और इसका जवाब आता है 6। इसका जवाब आ जाता है 6। तो ये कैसे होता है? ये हम जब भी ज़र्ब करना हमने सीखा था तो हमने इसको इसी तरीके से समझा था कि ज़र्ब करना जो होता है वो उसी नंबर को अपने आप से जमा करने के बराबर होता है। जितने भी नंबर से आप ज़र्ब कर रहे हैं उतनी मर्तबा आपने उसको अपने आप से जमा करना है। तो ये चीज़ क्या होती है? मतलब अगर हमें कहा जाता इसी तरीके से कि हम एक ही नंबर को अपने आप से 3 मर्तबा जमा नहीं ज़र्ब कर रहे हैं। किसी 2 की बात ले लें, इसको अगर इस 2 को हमने 3 मर्तबा अपने आप से ज़र्ब देना है, तो वो कैसे होता है? उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये 2 हमने नीचे लिख दिया और 3 हमने ऐसे छोटा-सा ऊपर लिख दिया। इसका ये मतलब है कि हमें इस 2 को अपने आप से 3 मर्तबा ज़र्ब करना है। तो ये जो ऊपर नंबर आता है इसको हम अंग्रेज़ी में पावर कहते हैं, उर्दू में हम ताकत कह सकते हैं कि भाई 2 की ताकत 3 है। तो ये कैसे होगा भाई? ये ऐसे होगा कि हम 2 को ज़र्ब देंगे अपने आप से और अपने आप से इसको कितनी मर्तबा ज़र्ब देंगे? हम इसको अपने आप से 3 मर्तबा ज़र्ब देंगे। तो भाई 2 को 2 से ज़र्ब दिया जाए तो 4 होता है और फिर 4 को फिर से ज़र्ब दिया जाएगा 2 से, तो वो हमारा जवाब ले आएगा 8। तो देख रहे हैं आप, 2 को 3 से ज़र्ब दे रहे थे तो 6 आ रहा था, लेकिन 2 को अपने आप से 3 मर्तबा ज़र्ब देंगे तो जवाब 8 आएगा। सवाल जो हमारा यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे ये 2/3 हमने किया हुआ है, 2 को हमने 3 से ज़र्ब दिया हुआ है, ठीक इसी तरह अगर हम 3 को 2 से ज़र्ब देते हैं तब भी हमारा जवाब 6 आता है। तो क्या इसी तरह अगर हम 2 की ताकत 3 लगा के 8 ला रहे हैं तो क्या 3 की ताकत 2 लगा के भी 8 आएगा? अब ये पता करने का एक ही तरीका है, वो ये कि हम ये काम करके देख लेते हैं भाई। हिसाब में ही तो अच्छी बात है, जो चीज़ ना समझ में आ रही हो करके देख लो, समझ में आ जाएगी। तो 3 की पावर 2 है, 3 की ताकत 2 का मतलब कि 3 को अपने आप से हमने ज़र्ब देना है 2 मर्तबा। मतलब ये 3/3 ये कितना होगा? 3/3 तो जो है वो तो होता है 9। 9 होता है भाई। इसका मतलब ये उस तरह से एक जैसा नहीं है जैसे ज़र्ब में होता है। यहाँ बात अलग हो जाती है, जवाब अलग हो जाता है। अम, जाने से पहले एक और कोई मिसाल देख लेते हैं। ये सही लग रहा है भाई। 5 जो है इसकी हमने ताकत लगाई हुई है 4। तो 5 की ताकत 4 का क्या मतलब है कि हमने 5 को ज़र्ब देना है अपने आप से। 5 को हम अपने आप से ज़र्ब देंगे और वो भी कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा। तो ये हमने 2 बार लिख दिया, अब हम इसको 3 बार लिख रहे हैं और फिर 4 बार। तो भाई 5 को अगर 5 से ज़र्ब दिया जाए तो कितना होता है? 5 को 5 से ज़र्ब दे के हमें पता है कि 25 आता है। तो यहाँ तक 25 हो गया। फिर ये 25 जो है ये 5 से ज़र्ब होगा, तो 25/5 कितना होता है भाई? 25/5 होता है 5×5 = 25। फिर यहाँ 2 आ गया, 5×2 = 10 और उसमें ये 2 जमा हो गया तो 12, यानी कि 125 आता है। अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो 5 को अभी फिर से इससे ज़र्ब करना है। तो ये अब कितना हो जाएगा? 5/5 = 25। यहाँ 2 आ गया, 5/2 जो है वो 10 है और 10 में ये 2 जमा होके 12 हो गया और उस 12 का 1 यहाँ आ गया। फिर 5/1 5 और उसमें ये 1 जमा होके 6, यानी कि हमारा जवाब हो जाएगा 625। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे नंबर बड़ा हो रहा है। अभी हमने 3 की पावर 2 किया था, 3 की ताकत 2 रखा था और 9 आया था।
यहाँ 5 की ताकत 4 पे नंबर सीधा 625 निकल गया भाई। अरे बाप रे बाप, ये तो कुछ दिलचस्प सा काम लग रहा है। तो क्यों ना आप घर बैठे बैठे एक चीज़ करके देखें, 4 की ताकत 5 निकाल के दिखाएं। 4 की ताकत 5 निकालें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना जवाब आ रहा है। क्या वो इस 5 की ताकत 4 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, क्या हो रहा है? ये आप चाहें तो फुर्सत में करके देख सकते हैं।